जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु साहिब, मेरे गुरु साहिब, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जीवन में जैसे गुरु महाराज हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आनी है और जितना हो सके उतने पॉजिटिव थॉट्स, उतने पॉजिटिविटी के साथ सब बातें हों या गुरु महाराज का स्मरण है, उनको याद करना है, उनका नाम लेना है, जो कुछ भी है सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ ही रहते 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 हमें अपने जीवन में बदलाव करने हैं। यही सब गुरु महाराज सिखाते हैं और उन्होंने इतना तो सब कुछ सिखाया है कि आप ये सोचो, आजकल इतने सारे मैसेजेस चल रहे हैं, हर मैसेज हर किसी संगत को एक जैसा क्यों नहीं आता। कहीं ना कुछ तो बदलाव होता है। मुझे याद है गुरु महाराज कुछ दिनों से मैं फ़ोन खोलती थी और मेरे फ़ोन में मेरे सामने आता था कि तू चिंता ना कर, तेरे भोलेनाथ का डमरू कभी भी बज सकता है। ये मैसेज जैसे ही मैं खोलती थी तो ये मैसेज मेरे सामने शो करता था। लेकिन रियलिटी अब क्या होता है डमरू बजना, कि गुरु महाराज का डमरू कैसे बजेगा। महाशिव पूर्ण गुरु हमारे इतने कहते ना लीलाधारी हैं, इतने हमारे जीवन में जो पल पल सत्संग बख्शते हैं। महाराज कैसे विश्वास दिलाते हैं कि अगर मेरी आंखों के सामने मैं कोई गुरु महाराज का स्वरूप देख रही हूँ तो उनमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि अगर मेरे सामने कोई अच्छा मैसेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसके पीछे कोई मतलब होता है। बिना मतलब के कुछ भी नहीं होता और इत्तेफाक कभी नहीं होता, क्योंकि जो होता है गुरु महाराज की मर्जी से होता है। तो यही सब जो मैसेज मैं रेगुलर पढ़ रही, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ कि ऐसे जैसे मैसेज शो करते हैं तो हम हमारे लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने वाला होता है कि वो एनर्जी हमें किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो फोन के जरिए है, चाहे हमारी संगत के जरिए है, हमें बहुत कुछ बताने लगती है। उनकी कोशिश बहुत प्यारी होती है और यही सब जो कुछ भी चल रहा होता है तो ये सब मैसेज जैसे मैं कहती थी, मुझे बड़ा अलग सा और अच्छा लगता था कि गुरु जी का डमरू बजेगा, मेरे महाशिव का डमरू बजेगा, तो कैसे होगा ये सब। तो कुछ दिन बाद एक सत्संग था, मैंने शायद शेयर भी किया है आप लोगों के साथ कि एक सत्संग में वहाँ पे जिस घर में हम उस सत्संग के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो संगत थी उनका छोटा सा जो बेबी था, वहाँ जो आई हुई थी वो भी संगत ही परिवार है। तो जिस दिन सत्संग था गुरु महाराज का, उससे एक दिन पहले वो हाथ में गुरु महाराज का डमरू लेकर सोया था। कह रहे थे कि कभी नहीं करता, लेकिन अब जो है ये डमरू छोड़ ही नहीं रहा और उससे उसने बजाया तो नहीं था लेकिन उसको लेकर सो रहा था, छोड़ नहीं रहा था हाथ से। छोटा सा था और उसको हाथ में लेकर, मतलब जैसे एक टॉय होता है उस तरीके से उसको यूज कर रहा था। और जैसे ही सत्संग पूरा होता है, अगले दिन सत्संग पूरा होता है और आरती होती है गुरु महाराज की, इमीडिएट वो एक डमरू बजाने लगता है। और वो डमरू बजते ही मेरे कानों में एकदम से जैसे उस डमरू की ध्वनि आती है और गुरु महाराज का जैसे ही डमरू बजता है तो मैं हैरानी से उस बच्चे को देखने लगती हूँ और मुझे उस पर बड़ा प्यार आता है। छोटा सा था, होगा कोई 5-6 साल का। तो मुझे इतना प्यार आता है और मैं उस बच्चे को देखकर इतनी हैरानी से कहती हूँ कि देखो कितना प्यार से डमरू बजा रहा है। मैं कहा मुझे तो कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि भाई पता नहीं मेरे भोले तेरे भोले भंडारी का डमरू कब बज जाएगा और कब उन
जैसे होता है ना, लाइफ में बहुत कुछ होता है, जो भी परिस्थितियां होती हैं वो अपने आप बदलती चली जाती हैं। तो वो सब कुछ, जो कुछ भी चल रहा था उससे रिलेटेड ऐसा ही कुछ ये मैसेज मुझे मिल रहा था। और वो जो बच्चा बजाता है और एकदम से, और गुरु महाराज के जो वहां पर डिवाइन दर्शन होते हैं, तो वो हर तरीके से मुझे यही बता रहे होते हैं कि फिर चिंता ना कर, मैं तो तेरे साथ हूँ। और जब वो ब्रह्मांड का मालिक, जब वो महाशिव मेरा पूर्ण गुरु मेरे साथ है, तो मैं किस बात की फिक्र करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ अपने गुरु महाराज को याद रखना है, उनका नाम लेना है और आगे बढ़ना है। इससे प्यारा कोई भी जीवन का सत्संग नहीं है। और इस सब में जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, तो वहां पर चपाती के अंदर ओम कम से कम कितनी बार मिलना, तो ये सब जब हम कितने खुश हो जाते हैं ना, तो ये पॉजिटिविटी ही तो है। गुरु महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, चाहे वो हमें हमारी आंखों को ये दिखा रहे हैं कि देखो आशीर्वाद तुम्हें मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे कड़े प्रसाद में मिल रहे हैं, डिवाइन में मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है तुम्हें, जो कुछ भी बख्शा जा रहा है वो बहुत डिवाइन है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि मेरे गुरुजी ने जो कुछ भी हमें दिया है वो एक इतना प्यारा कहते हैं ना, इतना प्यारा साथ और आशीर्वाद है कि जिसकी कीमत हम तभी पहचान पाते हैं जब हमें समझ आती है कि ये कितना जरूरी है। तो और उससे भी ज्यादा ये कि जब महाराज हमें किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, चाहे बजरंगबली के रूप में है, शिव के रूप में है, गणपति बप्पा के रूप में है, माता के रूप में है, माता के इतने डिवाइन दर्शन या कुछ भी जो भी वो हमें दिखाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन हमें उसकी कीमत तब समझ आती है जब हमारे जीवन में या हमारे उस समय की उस परिस्थितियों से हम निकल कर आगे निकल जाते हैं। हमें अपने आप को ही तो सिर्फ बदलाव के साथ और अपने आप को ही तो सुधारना है। बाकी किसी के कर्मास से हमें क्या लेना देना, हमारी सोच, हमारा जो कुछ भी होता है। लेकिन बहुत मुश्किल समय वो होता है जब हमारे आसपास या कुछ ऐसी संगत हो या जो लोग शायद अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और कई बार हमारे कानों में हमारे गुरु महाराज के लिए भी कुछ अपशब्द सुनने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और हमें गुरु महाराज ने यही सिखाया कि आपको सिर्फ चुप रहना है, क्योंकि जो चीजें अच्छी नहीं लगती वहां से आप मूव ऑन कर जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान है, इन चीजों में अटकते हैं, वहां पर रुकते हैं, और उस चीजों का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस सब के बावजूद अगर हमने गुरु महाराज के पैरों में, चरणों में सब कुछ छोड़ दिया कि गुरुजी आपके चरण जहाँ हैं, आपके पैरों में जो जन्नत है, और जिस तरीके से भी आप लेकर चल रहे हो, तो दुख सुख सब लगे रहते, इंसान है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन हमारे भाव और विचार जो बार बार बदलते हैं, इस सब के होते हुए अगर कहीं पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है तो वो कुछ भी बुरी नहीं है। चाहे आपको मैसेज के रूप में मिल रही है, चाहे संगत के फोन के द्वारा मिल रही है, या गुरु महाराज किसी तरीके से तो हमसे बात करते हैं ना, वो चाहे अपने डिवाइन दर्शन दे दें, या गुरु जी की जो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स हमें चंदन तिलक में मिल रही है, जल प्रसाद के द्वारा मिल रही है, किसी भी रूप में मिल रही है, तो वो हमारे जीवन के लिए एक अमृत का भंडार है। और उससे कम कभी भी कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा कभी भी कुछ नहीं, क्योंकि जो वो हमें देते हैं ना, बहुत देते हैं, बेहतरीन देते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि हमारी लाइफ में जब जिस चीज की जरूरत है वो बिन कहे देते हैं। तो हमें भी धीरे 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 उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो चीजें, जो बातें हमें परेशान करे या हमें जो कुछ भी करे, हमें उससे लीव ऑन करना है। लेकिन सिर्फ एक बात कि शुक्राना गुरुजी,
अनंतम शुक्राना, क्योंकि इस शुक्राने से ही हमारा जीवन बन रहा है और तुम हमें आगे लेकर चल रहे हो। इससे प्यारा कोई भाव है ही नहीं। भावनाएं तो आती हैं, बहुत आती हैं और आकर जाती भी हैं, लेकिन अगर कुछ ठहरता है, कुछ रुकता है, तो मेरे परमात्मा का नाम, और इससे प्यारा जीवन में कुछ भी नहीं है। मेरा गुरु वो शक्ति है, वो डिवाइन एनर्जी है जो कुछ भी कर सकता है और जिसने हर समय पल पल हमें संभाला है। तो मुझे तो उससे प्यारा कुछ नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इससे प्यारा भाव भी कभी अच्छा, इससे ज्यादा भाव हमारे मन में क्या आएगा कि हम अपने परमात्मा को याद करते करते, सिमरन करते करते, जब अपने अंतर मन में देखते हुए अपने महाराज के दर्शन करने लगे, तो इस पॉजिटिविटी के साथ, इससे ज्यादा पॉजिटिविटी हमें कहीं से मिल भी नहीं सकती। लेकिन गुरु महाराज हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हर जगह, हर समय, हर वक्त, हर पल हमारे साथ है। शुक्राना है गुरुजी। हम किसी इवेंट में जाते हैं तो वो हम गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो। हमसे, हमारे साथ जब रहते हुए अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, तो उससे डिवाइन कुछ भी नहीं है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।